नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं इस वीडियो में दो स्टॉक्स के बारे में। वीएसटी टिलर्स जो कि ट्रैक्टर बनाने वाली इंडियन कंपनी है, यहाँ पे 10% का अपर सर्किट फ्राइडे के सेशन में लगा था। काफ़ी एक बड़ी खबर है कंपनी के लिए। यूएस बेस्ड कंपनी के साथ इन्होंने टाई अप किया है। दूसरी खबर है ओयो रूम्स के बारे में। आईपीओ के लिए इन्होंने डीआरएसपी फाइल कर दिया है। सेबी को अब जल्दी मंजूरी मांगेंगे और उसके बाद आईपीओ आते हुए देखने को मिलेगा। काफ़ी नामी एक ये ब्रांड है, इसके बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेंगे यहाँ पर। चैनल पर नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अभी कर लें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो देखिए, बात करें वीएसटी टिलर्स ट्रैक्टर्स लिमिटेड, तो यहाँ पे काफ़ी दमदार तेज़ी आपने देखी। फ्राइडे के सेशन में 2693 के प्राइस की तुलना में स्टॉक करीब करीब फ्लैट सा ही खुला, लेकिन ये खबर आने के बाद लगातार देखा आपने कंटिन्यू बाइंग हुई और अपर सर्किट के साथ ही स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। 270 रुपये स्टॉक महंगा हो गया फ्राइडे के सेशन में। साथ ही मैं आपको टर्मिनल दिखाऊं तो आप देखेंगे आज तो खैर मार्केट की छुट्टी है। 3775 ऑर्डर और लगे हुए थे, जो कि टोटल 20 ऑर्डर्स थे, यानी इतने नंबर ऑफ शेयर्स की डिमांड और थी इस जो है सर्किट के प्राइस पे, लेकिन सर्किट की वजह से ये शेयर्स एग्जीक्यूट नहीं हो पाए। तो मंडे की डेट में फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत और तेज़ी आप बनते हुए देखेंगे। तो देखिए, आते हैं सीधे खबर पे। वीएसटी टिलर्स ट्रैक्टर्स शेयर्स हिट 10% अपर सर्किट ऑन टाई अप विद जिमेनो। ये यूएस की एक कंपनी है। द कंपनी विल डेवलप एन इंटीग्रेटेड ट्रैक्टर पावर ट्रेन फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रैक्टर्स मेड बाय यूएस बेस्ड जेमिनो। आगे देखेंगे तो वीएसटी टिलर ट्रैक्टर शेयर प्राइस जम 10% आफ्टर द कंपनी सेड इट एंटर्ड इनटू ए मास्टर सर्विस एग्रीमेंट विद एन अमेरिकन फर्म जिमिनो टू डेवलप इंटीग्रेटेड ट्रैक्टर्स पावर ट्रेन फॉर इट्स इलेक्ट्रिकल ट्रैक्टर्स। तो ये एक बड़ी खबर है, इसके चलते स्टॉक में तेज़ी आपने देखी है। उसके अलावा अभी रिसेंटली कंपनी ने जो कई रेंज ऑफ ट्रैक्टर लॉन्च किए और कई देशों के साथ टाई अप भी किया उसको सप्लाई करने के लिए, तो वो भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर है इस स्टॉक के लिए। यहाँ आप देखेंगे इन सितंबर वीएसटी टिलर्स लॉन्च्ड ए रेंज ऑफ ट्रैक्टर्स पावर टिलर्स इन साउथ अफ्रीका। द कंपनी हैज़ एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद ईटीजी एक्सपोर्ट ट्रेडिंग ग्रुप फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स ट्रैक्टर्स पावर टिलर्स पावर रीपर्स एंड डीजल इंजन्स इन साउथ अफ्रीकन मार्केट्स इंक्लूडिंग साउथ अफ्रीका, नमीबिया, बोट्सवाना, जिम्बाब्वे, स्विट्जरलैंड एंड ज़ाम्बिया। वीएसटी ट्रैक्टर्स सेड इन अ बीएसई फाइलिंग। तो ये काफ़ी देशों के साथ इन्होंने सप्लाई करने के लिए करार किया है। कंपनी नो डाउट अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ ही साथ मैं आपको डेली चार्ट दिखाऊंगा तो आपको डेली चार्ट पे देखने को मिलेगा स्टॉक लगातार एक रेंज बाउंडेड ट्रेड किया है दिसंबर से लेके। यहाँ आप देखेंगे कंटिन्यूसली एक रेंज के बाद ब्रेकआउट दिया है, फिर रेंज में रहा, फिर ब्रेकआउट है, फिर रेंज है और अगेन उस रेंज का ब्रेकआउट आपको फ्राइडे को मिल चुका है, जो कि स्टॉक का 52 वीक का हाई था करीब 2900 का, उसको ब्रेक करके 2962 पे स्टॉक ने फाइनली क्लोजिंग दे दी है। अब बात करें एक बार वीकली चार्ट के लिए। देखिए, वीकली चार्ट पे ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव ही आप देख रहे हैं, लेकिन स्टॉक की एक 2018 की हर्डल है जिसके बिल्कुल करीब स्टॉक पहुंच चुका है। मुझे लगता है ये हर्डल आने वाले दिनों में स्टॉक टेस्ट ज़रूर करेगा, लेकिन डिपेंड करेगा क्या इसको ब्रेक कर पाता है, जो कि करीब करीब 3100 का है। आप देख रहे हैं 14/5/2018, 14 मई 2018 को स्टॉक ने करीब करीब एक वीकली हाई लगाया था जो कि 3100 का था, और स्टॉक उससे अभी थोड़ा ही दूर ट्रेड कर रहा है। तो ये टारगेट 3000 प्लस के लिए शॉर्ट यहाँ पे जल्दी आपको आते हुए देखने को मिलने चाहिए। मंडे को 3000 ब्रेक कर देगा लगता है, लेकिन 3100 ब्रेक करने में हो सकता है इसको कुछ वीक लग सकते हैं। किसी ले रखा है, आराम से होल्ड करिए। बहुत दमदार तेज़ी पिछले 1 से 1.5 साल में स्टॉक ने दिखाई है। करीब करीब 500 से लेकर 3000 भी माने तो स्टॉक 6 गुना रिटर्न अब तक दे चुका है, यानी 600% के गेंस आपके पोर्टफोलियो में है अगर आपने इस प्राइस पे उठाया था। तो देखिए, ये खबर आप देख सकते हैं। ओयो जो कंपनी है, होटल्स चेन है, होटल के साथ ये टाई अप करते हैं, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं शॉर्ट स्टे करने वाले ट्रैवलर्स के लिए। व्हाट ओयोज आईपीओ फाइलिंग रिवील्स अबाउट इस बिजनेस। तो बिजनेस के बारे में क्या दिखाते हैं ये लोग, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, कोविड की जो है लॉक की थीम के बाद, अनलॉक की थीम के बाद जैसे होटल्स में बुकिंग आदि बढ़ रही है, ट्रैवलिंग फिर से बढ़ती जा रही है, तो ओयो होटल ने यहाँ पे एक अप्लाई कर दिया है कि होटल से जुड़ा हुआ चूँकि इनका बिजनेस है, तो इन्होंने जो है अप्लाई किया है डीआरएसपी सेबी को। ओयो ऑपरेटेड बाय ओरावेल स्टेज लिमिटेड फाइल्ड अ ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस फॉर रुपीज़ 8430 करोड़ यानी $1.1 बिलियन आईपीओ जॉइनिंग इंडियाज technology unicorn that are seeking a listing on browsers in a record year for initial share sales। ये इन्होंने जो है साथ ही देखेंगे नए शेयर्स जो जारी करेंगे 7000 करोड़ के रहेंगे, और ऑफर फॉर सेल यानी प्रमोटर अपनी तरफ से जो बेचेंगे स्टेक को रिड्यूस करेंगे वो 1430 करोड़ होने वाला है। तो ये इनके प्रोस्पेक्टस में शो किया हुआ है। तो देखिए, ओयो के बिजनेस के बारे में मोटा मोटा मैं जानकारी आपको दे देता हूँ एक बार। ओयो वॉज फाउंडेड इन 2012 एज ए शॉर्ट स्टे एकोमोडेशंस प्रोवाइडर फॉर बजट ट्रैवलर्स, और इनके पास क्या क्या है देखिए, 1.37 लाख स्टोर फ्रंट्स है अक्रॉस 35 कंट्रीज।
on its platform on March 2021. India, Malaysia, Indonesia, Europe account for more than 90% of होटल लिस्टेड ऑन ओयो प्लेटफॉर्म। तो ये कंपनी पूरे वर्ल्ड में काफ़ी देशों के साथ काम करती है। तो देखिए, जुटाने वाला पैसा कंपनी कैसे यूज़ करेगी, तो 2900 करोड़ तो ग्रोथ के लिए लगाएंगे, फंड इट्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ। उसके अलावा 2441 करोड़ जो रुपए हैं वो अपने डेट को रिड्यूस करने के लिए करेंगे। साथ ही देखेंगे कंपनी में थोड़ा बहुत डेट भी है। जुलाई 2021 में देखेंगे तो कंपनी के पास 4890 करोड़ का डेट है। हालांकि देखेंगे वैसे तो कंपनी जिस लिहाज से इतने देशों में काम कर रही, कोई बड़ा कर्ज नहीं है, लेकिन ओवरऑल फिर भी कर्ज तो कर्ज है, ये कर्ज तो है, और साथ ही साथ जो इंटरेस्ट पेइंग है वो भी अलग से है। उसके अलावा कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट मैं आपको पिछले 3 सालों का जल्दी से दिखा दूं, जो कि इन्होंने रेड हियरिंग ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस में शो किया हुआ है, वही मैंने डाउनलोड किया है, आप भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ओयो ओटे स्टेज लिमिटेड ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस डेटेड सितंबर 30, 2021। तो देखिए पिछले 3 सालों का इन्होंने शो किया हुआ है, जो कि ईयर एंड हुआ है मार्च 19 को, यानी 18-19 का है, 19-20 का है, और 20-21 में कंपनी ने लगातार जो परफॉर्मेंस किया है वो मैं आपको दिखाऊँ। टोटल इनकम देखेंगे कंपनी की, तो ये सारा अमाउंट मिलियन में है। 6518 करोड़ की थी पूरे साल भर ईयर 18-19 में। 19-20 में बढ़ गई थी, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं 13,413 करोड़ की थी। उसके बाद ईयर 20-21 काफ़ी ख़राब बीता था, तो वहाँ परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा डाउन हुई है, जो कि 4157 करोड़ की मात्रा आप देख रहे हैं। इसके बाद अब बात करते हैं सीधे कंपनी के पास एक्सपेंसेस टैक्सेस आदि निकालने के बाद नेट प्रॉफिट या नेट लॉस क्या बचता है। तो देखिए, रिस्टेटेड लॉस फॉर द ईयर, कंपनी पिछले 3 सालों से लगातार घाटे में चल रही है। मैं आपको दिखा दूं, कंपनी के नंबर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, ऊपर से डेट भी है। तो 2364 करोड़ का घाटा किया था ईयर 18-19 में। ईयर 19-20 में देखेंगे तो 13,122 करोड़ का काफ़ी बड़ा घाटा किया था ईयर 19-20 में, जबकि कोविड ईयर 19-20 में नहीं आया था। ईयर 20-21 के यहाँ पर आपको कोविड का इम्पैक्ट दिखना चाहिए, अदरवाइज कंपनी पहले से ही घाटा करते आ रही है। 3,943 करोड़ का लॉस किया था ईयर 20-21 में, जबकि इसमें एक बड़ा लॉकडाउन इंक्लूडेड है, साथ ही साथ जो सारी पाबंदियां भी इंक्लूड इसी समय में थी। तो नंबर्स कंपनी के कुछ अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। अदरवाइज आईपीओ की डिटेल्स जब सामने आएंगी, अभी उसमें समय लगेगा। वह डीआरएच भी सबमिट किया है, सेबी इसको क्लियर करेगा, करीब 1 से 1.5 महीना मिनिमम लगेगा डिटेल्स आने में। आईपीओ मार्केट में आने में 1.5 से 2 महीने लग सकते हैं, तब जाके विचार करेंगे किस तरह का आईपीओ ला रहे हैं, महंगा ला रहे हैं, सस्ता है या वाजिब दाम पे आ रहा है। चलिए, बात के लिए इस वीडियो में हमने 2 स्टॉक्स के बारे में। वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।